हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे कि मई मंथ यानी कि मई 2021 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। सो इट्स ए जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, और देखते हैं कि आने वाला ये जो मंथ है यानी कि मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर ऑल यू पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए। ओके, पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, और फिर बात करेंगे आपके करियर की। ओके, सेजिटेरियस पीपल, आप किसी को लाइक करते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स, प्यार, विद द टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लाइक प्यार है आपके मन में किसी के लिए। बट द थिंग इज, मे बी हो सकता है देयर इज को डिपेंडेंसी इश्यूज, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज आ रहे हो, यू आर फीलिंग होपलेस, यू आर फीलिंग बर्डनड। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ हुआ हो, या मे बी देयर इज़ अ टावर मूवमेंट, कोई यहाँ वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके मन में, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथ। मुझे ऐसा लग रहा है इन द मे मंथ यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, राइट? कोई लाइक किसी को चेज कर रहा है, कोई somebody इज फॉलोइंग द अदर, या हो सकता है विद लाइक आप लोगों के बीच में कोई साइकिल है जो चल रहा है, मे बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और आप वेट कर रहे हैं, आप उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, एंड देयर इज़ समथिंग जो आप लोगों को बॉदर कर रहा है, राइट? वी हैव लॉट ऑफ फाइव फाइव, तो हो सकता है योर रिलेशनशिप कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, मे बी अ थर्ड पार्टी, मे बी कोई सिचुएशन स्टक है और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके, या किसी वजह से, या तो हो सकता है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रही हो, या हो सकता है कि देयर इज़ लाइक किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई होल्ड कर रहा है इमोशंस को विद स्ट्रेंथ कार्ड। लॉट ऑफ लाइक कोई होल्ड कर रहा है इमोशंस को, अपना इजहार नहीं कर रहा, बट आपके मन में लाइक प्यार बहुत एक दूसरे के लिए, लाइक कंसर्न है, यू हैव लव फॉर ईच अदर, राइट? और बट द थिंग इज बर्डन है किसी बात का, आई डोंट नो, मे बी रिलेशनशिप इश्यूज हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, मे बी कोई वेट कर रहा है, मे बी हो सकता है कि आप लोग मिल ना पा रहे हो, और या फिर हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, कोई किसी को रीच आउट करना चाहता है, और कोई यहाँ पे लाइक समबडी इज इन अ हर्मिट मोड, कोई यहाँ पे कोई किसी को जवाब नहीं दे रहा, या कोई ऐसा कुछ चल रहा है, कोई स्टक है सिचुएशन। और एक साइकिल है आप लोगों के बीच में, लाइक जो राउंड एंड राउंड चल रहा है, और समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं कर रहे, और हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड, कोई यहाँ पे वेट कर रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, चीज़ें क्लैरिफाई हों, और आप सोच रहे हैं, यू टेकिंग टाइम कि कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। हो सकता है कि आप ऐसा फील करें लाइक इन द मे मंथ, हो सकता है आपको लगे कि लाइक कुछ सडन शिफ्ट हो, और कुछ हो जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि हम क्या करें आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, हम ऐसा क्या करें। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, मे भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई हो, मे भी हो सकता है जैसे कह रहे हैं ना, कोई को डिपेंडेंट है, कोई स्टक है, कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में लाइक किसी चीज़ की वजह से हैंग, लाइक स्टक,
राइट, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो हो सकता है ये परेशानी का कारण हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, राइट। लाइक इमोशंस हैं, प्यार है, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें स्टक हैं किसी चीज़ की वजह से, किसी पर्सन की वजह से। आप दोनों ही हो सकता है इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है आप लोगों की लाइक इन अ मे मंथ सडन कुछ ऐसा हो जिससे आपको लाइक आप सोचने पे मजबूर हो, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो जो आपको हर्ट कर जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, बट द थिंग इज लाइक स्लो स्लो प्रोसेस है ये। और आप में भी हो सकता है बोथ पार्टीज आर फीलिंग बर्डनड, आप दोनों ही बर्डन फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस सिचुएशन में लाइक फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, राइट। सिचुएशन ऐसी हो, और विद द 5 ऑफ कप्स होपलेस फील कर रहा है कोई यहाँ पे, होप बहुत ज़्यादा लाइक होपलेस। और अगर हम करियर की बात करें तो मे भी हो सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी कि बर्डन है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, या हो सकता है कि आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि कोई होप लाइक आती हुई नज़र आ रही थी, बट अभी आप स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क है, वर्क प्रेशर भी बहुत है, बट हो सकता है किसी चीज़ का डर है। लाइक अगर आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा, यू नीड टू टेक टाइम, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लाइक नुकसान से बचिएगा, कुछ भी आप कर रहे हैं, मे बी अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, या अभी तो लाइक सब कुछ बंद है, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई कनेक्शन है, आप किसी के साथ किसी पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, ओवरसीज है कुछ रिलेटेड टू लाइक उस साइड में कुछ वर्क है, सो मे भी हो सकता है यू नीड टू होल्ड ऑन फॉर अ टाइम, फॉर अ वाइल। आपको थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है, राइट। लाइक चीज़ें हो सकता है कि आपके लाइक फॉर अ टाइम बिंग फेवरेबल ना हो, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, अगर पार्टनरशिप के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। Let's pull some card for guidance for all the Sagittarius people. क्या guidance है? Yes. You need to think, you need to take time. चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं. Excuse me. Just a second. ओके, सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं और आप किसी पर्सन लाइक किसी के साथ डील कर रहे हैं, जो भी है, तो आपके लिए यही एडवाइस है लाइक आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। मे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाला पर्सन गलत है या आपकी इंटेंशन गलत है, बट द थिंग इज़ कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, राइट। सो आपको वो अभी सोचने की ज़रूरत है। 5 ऑफ अगेन वी हैव ट्वाइस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे भी हो सकता है कि देयर आर को डिपेंडेंसी इश्यूज़, मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे लाइक हो सकता है कि जैसे कि आप किसी केज में आपने अपने आप को खुद ही बंद किया हुआ है, राइट। सो आपको अपने आप को उसमें से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम मनी वाइज भी बात करें तो देन अगेन अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, मैं बार बार यही कहूँगी कि आप मनी वाइज कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो टेक टाइम, तब थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और फिर आगे बढ़िए, राइट। लाइक ऐसा ना हो कि कहीं आप जल्दबाजी में किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें और बाद में आप सोचें यस एक्सपैंड करेंगे, आगे चल के आप आगे बढ़ेंगे, यस यू विल मूव अहेड, बट अपनी जो मनी है उसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा आपको वो कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि क्या मैं ये जो स्टेप ले रहा हूँ, ये सही है मेरे लिए, राइट। एनालाइज करने की ज़रूरत है। लाइक रिस्क फैक्टर थोड़ा सा हो सकता है, तो वो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मे भी हो सकता है कि आप आगे चल के ये एक्सपैंड करें काम, आप आगे चल के ज़रूर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू विल बी लाइक कमिंग ऑन अ राइट ट्रैक धीरे धीरे। बट अभी के लिए यू नीड टू थिंक बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ 5 5 5, तो हो सकता है अभी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इज कमिंग, राइट। धीरे धीरे यू आर लाइक वी हैव 7 7, राइट। सो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपका वर्क है, राइट। अभी आपको टोटल ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, यू नीड टू बी अवेयर,
राइट? आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, और आगे चल के आपको क्या करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो थोड़ा सा टाइम शायद आपको यहाँ लेने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।